इलेक्शंस में मुंह की खा के हारेंगे। मैडम निकला भी कार्ड भी स्कैंडल का ही है, और उसके हाथ पे आप देखें कि काब आके रुका हुआ है। वाह, ये देखो, और निकलते ही द हाई प्रीस्टेस। आईपीपी का क्या मुस्तकबिल है? जब वो मर जाएगा ना तो ये हर जलसे में कहेंगी हमारा बाप, और वहाँ वो जाके एक डील कर रहे हैं और 50 अरब डॉलर ला रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन किराम, आज हम लोग साइकिक रीडर और टैरो कार्ड जो हैं, किस तरह से टैरो कार्ड के ज़रिए पता चलता है कि किस इंसान की किस तरह की पर्सनैलिटी है, आज इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मैडम लाला रुख। तो हम इनसे जानेंगे कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, किस किस के स्कैंडल चल रहे हैं, आगे पाकिस्तान के हालात में क्या होने वाला है। तो आज ये कार्ड्स हमारे सामने निकालेंगी और बताएंगी कि खान साहब कब बाहर आ रहे हैं, क्या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे चौथी दफ़ा या नहीं। इन्हीं से सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे मुल्क में कोई स्टैचू ऑफ वो नहीं है कि कितनी दफ़ा आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? जैसे अमेरिका में है कि आप 3 दफ़ा के बाद चौथी दफ़ा नहीं बन सकते, लेकिन पाकिस्तान में तो चौथी दफ़ा बनने आ रहा है। नहीं, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं कहती इसके ऊपर। नहीं, कुछ भी नहीं कहती। कुछ भी नहीं कहती। आप बताइए, कार्ड निकालें और बताएं बन सकते हैं कि नहीं। अच्छा, आप चाह रही हैं कि मैं पहला कार्ड नवाज शरीफ साहब के लिए? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा, आप निकालें कार्ड। यहाँ से बिस्मिल्लाह से शुरू करें, उंगली ऐसे करके जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ रुक जाएं और वो कार्ड निकाल लें बाहर। ओके, ये 5 ऑफ कप्स। अच्छा देखिए, कप्स जो होते हैं ना, ये मशरूब के लिए होते हैं, मतलब कोई इंजॉयमेंट कर रहे हैं। लड़की भी देखें वो जा रही, मगर वो जा रही है और पानी भी है, मगर बेचारी थोड़ी सी उदास है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, पीछे चांद भी नहीं है, चिड़ियाँ भी नहीं है। ये कैसी जगह है जहाँ ना जानवर ना चिड़ियाँ, पीछे एक बत्तख है सिर्फ। आई एम सॉरी नवाज शरीफ इस साल इलेक्शंस में मुंह की खा के हारेंगे। ओके, ये तो हो गया नवाज शरीफ का। मैडम, आजकल स्कैंडल चल रहे हैं, हाजरा का स्कैंडल आया है सामने, उन्होंने किताब लिखी है इमरान खान के हवाले से, उस खातून के बारे में आप क्या कहेंगी? पहले मुझे थोड़ा सा हाजरा का बता दें। हाजरा पढ़ी लिखी हैं? हाजरा पढ़ी लिखी खातून है। उसके मुताबिक वो एक टीवी आर्टिस्ट थी और वो इमरान खान उनको तंग करते थे, घर बुलाते थे। अमेरिकन नेशनलिटी भी है उनके पास। अच्छा, अमेरिकन नेशनलिटी तो मैंने झाड़ू लगाने वालों की भी आवाज़ भी देखी है। वहाँ देखें, आप अमेरिका में जाएं तो वहाँ जो सड़क पे झाड़ू देते हैं वो भी अमेरिकन हैं, ठीक है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में एक पढ़ी लिखी औरत टीवी आर्टिस्ट, मैं तो टीवी में ख़ुद काम कर चुकी हूँ 97, 96, 97, 9, तो अच्छी खासी जो बेचारी गरीब का रोल भी करती थी, नौकरानी का रोल भी करती थी, उनके अंदर भी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त होती थी। बहुत से लोग हैं 2014 में इनका शायद कोई स्कैंडल आया था, फिर उन्होंने बुक लिखी थी और अभी इन्होंने बुक पब्लिश की है। अब बुक मुझे बताएं कि उन्होंने एक स्कैंडल के ऊपर आप किताब लिखते हैं? बिल्कुल, कि मेरे साथ इमरान खान ने ज़्यादती की, मेरे साथ सेक्स किया और मुझे उन्होंने इस तरह से बाहों में लिया और इस तरह से वो उन्होंने मुझे तकिया, तरीके बताए हैं उन्होंने, तरीके पूरे बताए हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, जब मैं नई लाहौर आई ना सन 2000 में, तो मैं एक बुक स्टोर में काम कर रही थी, ठीक है। और वहाँ एक किताब उस दिनों नई आई थी, द प्रिंसेस, जो कि सऊदीया की एक औरत ने जो रॉयल फैमिली से थी, उसने ये किताब लिखी थी अमेरिका जाके। वो पूरे सऊदी अरेबिया में बैन हो गई थी, ठीक है। और एक लड़की मेरे पास आई, मैं बुक स्टोर में थी, एयर होस्टेस थी गल्फ़ की, सऊदी एयरलाइंस की। उसने मुझे कहा कि किताब मैंने हर हाल में लेके जानी है, भले मुझे इसके लिए 50,000 रुपये देने पड़े। वो उस वक्त कोई मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार की किताब थी। मैंने कहा मसला नहीं है, मैं आपको दे देती थी। कहती कैसे? मैंने कहा ऐसे। मैंने क्या किया, उसके दोनों साइड्स फाड़ दिए और उसके ऊपर एक और किताब का टाइटल लगा दिया, ठीक है, ग्लू से, और वो ले गई। अंदर तो नहीं देखते ना लोग, टाइटल ही देखते हैं। हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमारे यहाँ फुकदान है। पिछले 10 साल में कोई अच्छी किताब पाकिस्तान में लिखी ही नहीं गई। अब बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे? वो स्कैंडल पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो मैम, इस स्कैंडल का क्या रुझान है, इसका भी ज़रा आप करें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैंडल्स पे मैं तो मैडम, निकला भी कार्ड भी स्कैंडल का ही है मेरे ख्याल में। निकला ये है कि जो उनके तस्वुराती दुनिया है ना, उसमें कोई हकीकत नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स अक्लमंदी और दानिशमंदी के और उन लोगों के हाथ में होता है जो दुनिया में दूर दूर तक सफ़र करते हैं। इस लड़की की ख्वाहिशात और इसकी एस्पिरेशंस या ये जो चाहती थी वो बहुत ऊंची थी, मगर वो इसको कभी मिली नहीं।
इसने एक हर्बा इस्तेमाल किया है अपने को फेमस करने का, मगर बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। देखिए बड़े स्कैंडल्स आए और चले गए हैं। आपको ख्याल याद है रेहाम खान ने भी लिखी थी किताब, बिल्कुल। एक शादी करके उसके बाद आप एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से आप उसके बाद उसको एक गंद करके बेच दें। हाउ सिक। हमने मिशेल ओबामा की इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की कहानी पढ़ी, हम लोगों ने उस पर मूवीज़ देखी, क्वीन एलिज़ाबेथ पे देखी, डायना पे देखी, हम लोगों ने बायोग्राफीज़ ऐसी ऐसी देखी दुनिया में। ये तो बायोग्राफी तो नहीं है ना, ये तो कचरे का ढेर है। अच्छा, अभी हम टैरो कार्ड की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देखती हैं? उसके अलावा साइकिक रीडिंग के लिए आपने एक बड़ी खूबसूरत सी मशल भी जलाई है, तो अगर आप उस मशल के ज़रिए इमरान खान का हमें बताएं कुछ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप देखें इस लड़की के फेस की डायरेक्शन देखें। अच्छा, इसमें जेंडर इक्वालिटी होती है। ये हमारे खान साहब हैं और उसके हाथ पे आप देखें कि काब आके रुका हुआ है, राइट। उसके आगे फूल भी हैं और पीछे खूबसूरत सा समा है। इट मीन्स के खान इन सब चीज़ों से बालातर हैं, ऊपर हैं। ही डजंट केयर कोई उनके बारे में क्या कहे, उनको अपने बारे में बहुत अच्छी तरह पता है कि वो कौन है और क्या है। खान इज़ दैट पर्सन जिसको कभी औरत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो उसको तंग करे और हरास करे और जोरी ला के कहे। मेरी इतनी हसीन फ्रेंड है कुवैत में, वेरी ब्यूटीफुल। वो मुझे रोज़ फ़ोन करके थी, यार अगर तुम खान से मिलो ना उसको मीठा से 2 पप्पियाँ दे देना। उसको कहना मैं उसके लिए पैदल चल के कुवैत से आने को। जो बंदा मुझे बाहर से फ़ोन करता है, हज़ारों औरतें खान को एक झलक देखने के लिए मर रही हैं। तो ये औरतें कौन हैं जो कि उसको छोड़ के इस तरह और उसके बारे में ये बात करती हैं? इट इज़ जस्ट थ्रैश। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? अभी वो जेल में है, बाहर आएंगे नहीं आएंगे? यार प्लीज़, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो ना, बातें अच्छी कर लेते हैं, ठीक है ना इकरा? तुमने कैसे कहा नहीं आएंगे? मैंने कहा आएंगे या नहीं आएंगे। या नहीं आएंगे क्यों कहा? अब ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। 100% आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अगर ना आए तो मुल्क के पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही होगी। आप क्या चाहती हैं? तबाही ना हो, इंशाल्लाह। सही। देखते हैं क्या कहता है कार्ड। चलिए इस तरफ से लास्ट उठाते हैं। वाह, ये देखो, और निकलते ही द हाई प्रीस्टेस, सबसे बड़ा ओहदा इस मुल्क का लेंगे इंशाल्लाह, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे हमारे। सही, ठीक है। 15 दिसंबर से 8 या फरवरी तक अगर यही अल्लाह डेट रखे तो उनके पास बहुत टाइम है। और आप देखेंगी कि इस्तेकाम पाकिस्तान जो भी है, लोग उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इस दफ़ा उसने बड़ा कोशिश की अपने घर पे खाना करने की और लोगों को बुलाने की। क्या नाम है उसका? अलीम खान? नहीं, वो दूसरा जो जहांगीर तरीन। कोई ख़ास उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला। आपने मैडम खुद ही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात कर दी। मेरे तो जहन में नहीं थी, क्योंकि मैं इस पार्टी को इतना कोई पार्टी समझती नहीं है। IPP का क्या मुस्तकबिल है? कैसे उसके साथ बहुत सारे नामवर सियासतदान जुड़े हुए हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, हमें ना एक हमारी टेनेंट है, किराएदार है, एक लड़की, उसने बहुत तंग किया। ठीक है, हमने उसको घर से निकाल दिया, उसने दूसरी जगह फ्लैट ले लिया। जब ये सारा भगड़ दगड़ शुरू हुई और बदतमीज़ियों की इंतहा ऐसे मुल्क में जो अपने को इस्लामी कंट्री कहता है, वहाँ माँ बहनें बीवियाँ बच्चियाँ आपकी महफूज नहीं हैं, तो इमरान खान ने खुद इन्हें कहा कि आप लोग जाएं और अपनी अपनी पार्टी बनाएं। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि जो इमरान खान बाहर आएंगे, ये इस काम तहरीक पाकिस्तान, फलाना है ढमकाए पाकिस्तान, मुराद सईद, ये सारे फिर वापस इंशाल्लाह आ जाएंगे। बिकॉज ये लोग सब इनिशियली इनके साथ आए क्यों थे? आपने जहांगीर तरीन का इससे पहले नाम सुना था? नहीं। वो तो बिजनेसमैन था ना। उसने ये सोचा कि अगर मैं एक अच्छी पार्टी के साथ आता हूँ और हम बेहतर काम कर सकते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए। देखिए उसका, भले आप ये कह दें कि उसका विजन और एम तरक्की पाकिस्तान, इंडस्ट्री, बिजनेस और सबका है, तो भी हमें ऐसे लोग चाहिए ना जो इस मुल्क के लिए करें। तो ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन। मैडम, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का क्या फ्यूचर है? मुँह का मज़ा आखिर में तुमने ख़राब करना ही होता है। मेरा कड़वा मुँह हो गया मेरा सुनते ही इन दोनों का नाम। क्यों? बेटा बात सुनो, एक शख्स है, उसकी अपनी पहचान है ही नहीं। ठीक है, मरियम की क्या पहचान है? चले आप बताएं, आप मीडिया में हैं। आप मरियम कैप्टन सफदर की बीवी हैं, नवाज शरीफ की बेटी है। खुद क्या है?
PhD किया हुआ है, पॉलिटिक्स में हैं, उन्होंने ये फलाना जो इतना बड़ा काम हुआ, रिको दिक्की ये मैं उनके लिए खुद से ये कार्ड निकाल रही हूँ, रिको दिक्की काने उन्होंने खोल दी। क्या होगा, क्या है ये नाइट ऑफ कप्स, वो हमेशा किसी की मोहताज रहेंगी। हाँ। ये नाइट जो होता है ना, वो बादशाह का गुलाम होता है, सही। वो बादशाह का हुक्म मानता है, वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है। ये अपने बाप के पीछे पीछे ही चलती रहेगी। जब वो मर जाएगा ना, तो ये हर जलसे में कहेंगी हमारा बाप नवाज शरीफ ने जो किया था, बड़े बड़े काम, ट्रेन बनाई थी। अरे भाई सिर्फ एक बात बता, चले इकरा आज एक बात करते हैं। हाँ। सब छोड़े, इस मुल्क में सबसे बड़ा फुकदान किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा जो हम गर्मियों में तंग होते हैं किस चीज़ से होते हैं? बिजली से। इनके पास क्या है? इत्तेफाक फाउंड्रीज हैं। हाँ। उसमें क्या बनता है? सरिया। सरिया। मुझे ये बताएं, सोलर पैनल किस चीज़ से बनते हैं? सरिये से, लोहे से बनते हैं। ये लोग क्यों नहीं बना रहे? अगर ये हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इनको पाकिस्तान को तरक्की देनी है, सबसे पहले मैं कहूँगी हमजा को, शहबाज को, और नवाज को और मरियम को, चारों को धड़ाधड़ सोलर पैनल्स बनाए और हर घर में जाके 2 सोलर पैनल्स फ्री दें। सारा पाकिस्तान आपको वोट करेगा। एक काम सिर्फ एक कर लें, कुछ भी ना करें। क्यों नहीं कर रहे? ये चाहते ही नहीं है। बाहर से किश्तियां मंगवाकर, जो वो उस किश्ती पे जो इन्होंने ऑयल टैंकर्स मंगवाए और उससे बिजली बनाने के लिए, उसमें हम $80 लाख महीने का उसका किराया दे रहे हैं और बिजली नहीं मिल रही। मजाक है ना? आप अनपढ़, मैं अनपढ़, ये अनपढ़, सब पूरा आवाम, 22 करोड़ आवाम अनपढ़, तो ये मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। अगर इमरान खान बाहर नहीं आता, इलेक्शन होते हैं, तो अगला वजीर आज़म कौन हो सकता है? नवाज शरीफ भी मुंह की खाएंगे, तो पाकिस्तान के हालात किस रुख बैठेंगे? किस को ऊंट कौन सी करवट लेगा? आखिरी सवाल है मेरा आपसे ये। जस्टिस, इंसाफ का निज़ाम होगा। इंसाफ का निज़ाम होगा, फिर अल्लाह की लाठी होगी और अल्लाह कोई बंदा भेजेगा। ये भी हो सकता है बाज़ दफ़ा आपको पता ही नहीं होता कौन उठ के बाहर आ जाए। देखिए, आपने जहांगीर तरीन का नाम कभी नहीं सुना था, ये मरवत का नाम कभी नहीं सुना था, आपने पीपल्स पार्टी और इनमें तो कोई नए लोग आए ही नहीं ना, वही हम 30 साल से वही पुराने देख रहे हैं। मुझे शर्म आती है देखते हुए कि इतनी बड़ी बड़ी मूँछों वाले और वो पता नहीं कौन कौन बैठे होते हैं, और एक बच्चा जिसको अभी तक उर्दू भी नहीं आई, वो आके कह रहा होता है कि मैं पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। क्या हुआ तो इस तरह से कोई अल्लाह हमारे लिए, अल्लाह करे कोई मसीहा भेज दे और एक अननोन फैक्टर आके हमारे मुल्क को मार्शल लॉ लग सकता है। मैं तो कहती हूँ मार्शल लॉ ही लगना चाहिए इधर, तो और कोई हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। जिस मुल्क में आप पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आपका बच्चा सिवाय यूट्यूब के चैनल के नंगी लड़कियाँ और डांस और मुजरे के अलावा कोई देख नहीं रहा। छोटी सी बात एंड में आपके इंडिया हमारा दुश्मन है। मैंने एक डिश लिया, ठीक है, स्मार्ट टीवी करने के लिए एक बॉक्स लिया, मुझे उससे कहा ये इसमें 12,000 चैनल है। कितने चैनल है? 12,000। और मैंने 12,000 रुपए दिए उसको डब्बे को लाने के लिए, और जब वो लगाया, फिक्स किया और देखा तो उसमें 10,000 हिंदी चैनल्स हैं। जिस मुल्क में, जिस दुकान में जाओ, घर में जाओ, दफ्तर में जाओ, आप इंडिया देख रहे हैं, वो मुल्क को तो अपनी पहचान पता ही नहीं है। हमारी क्या पहचान है? हम तो हिंदुओं के गुलाम हैं, हम अंग्रेज़ के भी तो गुलामी से नहीं निकले, हमारे ब्रिटिश लॉज चल रहे हैं, हमने तो अपने लॉ ही नहीं बनाए। हमारे मुल्क में क्या वकालत में और हमारी जुडिशरी में क्या इस्लामिक और सुन्नत का लॉ है? नहीं। कभी सुना किसी का हाथ कटा? नहीं। कभी सुना कोई जना के केस में किसी को पत्थर मारे? नहीं है ना। तो हम तो इस्लामिक कंट्री नहीं है, हम तो यहूदी भी नहीं है भाई, उनके भी लॉ। आखिरी सवाल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या है? वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं? भाई मैं तो जानती ही नहीं हूँ कौन है बेचारे। मैंने जब आए थे सुना था कि हाफिज़ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन कल मैंने सुना कि वो एक दौरा लेके कुवैत गए हैं। लेकिन वो अफगानियों को भी तो अब निकाल रहे हैं ना मुल्क से, तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो 1980 से अफगानियों को बर्दाश्त करी, मैं तो पठान हूँ। हमने तो वहाँ तब से 80 से कहा था कि निकालें इनको। क्यों बना दी थी? आप डॉलर्स खा रहे थे ना उसके एवज, इसलिए आपने बना दी थी। ये कौन बनाता है? सिक्योरिटी हमारी किसके हाथ में है? आर्मी के हाथ में है ना। वही हमारा माँ, वही हमारा बाप। पहले आप चोर को घर में घुसेड़ें, वो पूरा आपका मुल्क चोरी करके ले जाए, उसके बाद आप कहें जी आपको 40 साल के बाद याद आया। ओ माय गॉड,
मैडम ये क्या था, इसके बारे में भी बता दें हमें। ये है सन, सूरज है, ठीक है। सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो उसके बगैर दुनिया सरवाइव नहीं कर सकती। जब भी आप कोई काम करने लगे उसकी कामयाबी के लिए और अपनी बेहतरी के लिए, आप हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में सूरज की रोशनी और गरमाइश, क्योंकि उससे तमाम नबातात उगते हैं। हमारी ज़िंदगी, विटामिन डी की कमी हो जाती है अगर आप धूप में नहीं निकलते हैं, ठीक है। हमारे मुल्क में इसको रहमत नहीं समझा जाता क्योंकि उसकी फुकदान है, लेकिन बाहर के ममालिक में, यूरोप में, सारे में, अमेरिका में जहाँ हर वक्त बारिशें होती हैं, थाईलैंड में जहाँ हर वक्त, वहाँ जब सूरज निकलता है ना, लोग छुट्टी मना लेते हैं। और बाहर मैं लंदन गई तो जहाँ इनके एवेन्यू फ्लैट्स है ना, वहीं सामने केंसिंगटन गार्डन्स है, वहाँ मैं 15 दिन के लिए गई और 15 दिन धूप रही, एक दिन बारिश हुई। और वहाँ सारे लोग दोपहर को ना लंच ब्रेक में निकल के सन बेदिंग कर रहे होते हैं, कपड़े उतार के ऐसे लेटे हुए होते हैं, और सूरज की ऐसी होती है कि जैसे अंदर दिल तक एक खुशी फैल जाती है। तो हम लोग सूरज को डिसरिगार्ड करते हैं, बट वो ही ज़िंदगी देता है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने जलाया है। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी लाला रुख साहिबा। हमने कार्ड्स निकलवाए जिसमें नवाज शरीफ, इमरान खान, मरियम नवाज, जहांगीर तरीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुख्तलिफ सियासतदानों का हमने प्रोग्राम में तज़किरा किया। आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को 51 के साथ दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।